छोटी बच्ची जो 13 साल दी और उतों मंदबुद्धि जिहदे नाल ये दुष्कर्म होया उसनूं ये पता ही नहीं है कि मेरे नाल की वापरिया है। जब वो बच्ची एक एक शख्स को पहचानती है, थाने चौकी के अंदर जब 4-5 शख्स बैठे सन जिहदे विच पुलिस वाले भी सन, सिविल भी सन, और चौकी अफसर के सामने जिवें कि उसकी माँ का कहना है कि उसने उंगली लगा के इहदे ते कहा कि इस शख्स ने मेरे नाल ये दुष्कर्म किया है और गाल कट के उन्होंने बुलाया कि इस शख्स ने मेरे नाल ये दुष्कर्म किया है। जब इसी माँ ने आके वेख्या और तुसी सब कुछ सुनिया है। जाके देखा हूँ मेरे बेटी सिल्वर उसकी खुला हुआ है, नाड़ा खुला हुआ है, बाहर ही बैठी हुई है जी। फिर मैंने उसको उठाया, नाड़ा बांधा, बोला चल घर। कह रहा नहीं माँ मेरे को ये वाला बंदा नहीं इधर है, गलत काम किया है, फलाना किया है। ये वर्ड आपकी बेटी ने उसी वक्त बोले? वो शख्स आपके सामने खड़ा था? हाँ मेरे सामने था, बैठा हुआ कुर्सी पे। उसी के घर में? हाँ उसकी घर में। शादी वाला क्या नाम है उसका? बैसाखी नाम है। कितनी उम्र है उसकी? उसकी कोई 60-65 साल की उम्र की है। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे मैं गया हूँ, मैंने कहा ये बुड्ढा तूने ये क्या करा मेरे बेटी के साथ, सीधी शादी है इसके साथ, ये क्या करा। फिर उन्होंने मेरे को बोला यहाँ से जाओ, हमने कुछ नहीं करा। गुरु ग्रंथ ਅਤੇ गुरु पंथ की आवाज़ अखंड बाणी पंथक मीडिया तुसी देख रहे हो मेरे नाल ते मैं रमनीत सिंह। सारे दर्शकों को वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दर्शकों अज एक बड़ी ही मंदभागी घटना तुहाडे सामने लैके आ रहा हाँ जो कि जम्मू तो है। गल 7 तरीक की है जिस दिन हिंदू धर्म का बड़ा ही पावन पवित्र त्यौहार जन्माष्टमी बनाया जाता है और उस दिन हर एक हिंदू वीर जाके जन्माष्टमी के दिन मंदिरों में जाके नतमस्तक होंदे ने, अपने पाप बख्शाउण लई, अपनी भुल्लां बख्शाउण लई, उस रब का नाम लैण लई। लेकिन उस दिन ही एक मंदभागी घटना जो वापरती है और तुसी सुन के हैरान हो जाओगे, तुहाडे रूह कंडे खड़े हो जाएंगे जिस वक्त तुसी ये सुनोगे कि एक मैं 13 साल की बच्ची जो कि मंदबुद्धि है उस दे नाल एक 65 साल दे आरोपी ने दुष्कर्म किया, क्या जाए ते बलात्कार किया, रेप किया। बड़ी हैरानगी की गल है। पिछले 20 साल तो ये भैन इत्थे रह रहे ने और घर विच परिवार विच एक बेटा एक बेटी है और बेटी भी ऐसी जो मंदबुद्धि है और उसके बावजूद पति का साया सिर ते नहीं है। जो उन्होंने पति इन्हां दे छड्ड के चले गए हुए ने। बड़े ही अफसोस नाल कहना पै रहा है, एक पासे बेटी पढ़ाओ तो एक पासे बेटी बचाओ। बेटी पढ़ाओ तो मन्निया जा सकता है कि बेटी पढ़ाओ, बेटी की परवरिश करो, बेटी की अच्छी परवरिश होए और बेटी को पढ़ाया जाए, पढ़ाई लिखाई कराया जाए। मगर बेटी को अजे दरिंदियां को किवें बचाया जाए, सरकार दसे। इहो जे दरिंदियां को, वेश्यां को किवें बचाया जाए। आओ इन्हां दी कहानी इन्हां दी जुबानी सुनते हैं। बहन जी स्वागत है आपका हमारे चैनल में। शायद आप पंजाबी समझ नहीं पाएंगे, आपसे हिंदी में बात करनी पड़ेगी मुझको। तो क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है? पहले सबसे पहले आप बताएं क्या नाम आपका? मेरा नाम है वहीदा खातून। वहीदा खातून। वहीदा जी आप एक मुस्लिम परिवार से जो ताल्लुक़ रखती हैं, हाँ। ठीक है, तो क्या है जो आपके साथ क्या हुआ ये बताएंगे खुल के? 7 तारीख को मैं एशार की नमाज पढ़ रही थी तो इतने में मेरी बेटी निकल गई घर से जी। उसकी थोड़ा दिमाग कम है जी। लड़की का, फिर वो मंदबुद्धि है। हाँ, जी मंदबुद्धि है। तो मैं नमाज छोड़ के उठ नहीं पा रही थी, फिर नमाज ख़त्म किया, फिर उठी हूँ मैं यहाँ से सीधा मेरे को पता है वो शादी वाला घर में जाएगी।
तो मैं शादी वाला घर पहुंचा। शादी वाले घर में क्यों जोगी, ऐसे क्या बात थी? ये कहीं पे भी ढोल उल बजे, कोई शादी उदी हो, उधर खाने पीने के चक्कर में, देखने के चक्कर में चली जाती है कहीं। ढोलक की आवाज सुन के ये चली जाती है। ये चली ठीक जाती है। जी। तो उधर गया तो मैं उधर ही गई हूँ, जाके देखा हूँ मेरे बेटी सलवार उसकी खुला हुआ है, नाड़ा खुला हुआ है, बाहर ही बैठी हुई है। जी। फिर मैंने उसको उठाया, नाड़ा बांधा, बोला चल घर। कह रहा नहीं माँ, मेरे को ये वाला बंदा नहीं इधर है, गलत काम किया है, फलाना किया है। ये वर्ड आपकी बेटी ने उसी वक्त बोले? वो उसी शख्स आपके सामने खड़ा था? हाँ, मेरे सामने था, बैठा हुआ कुर्सी पे। उसी के घर में? हाँ, उसकी घर में। और शादी वाला। क्या नाम है उसका? बैसाखी नाम है उसका। कितनी उम्र है उसकी? उसकी कोई 60-65 साल की उम्र की है। फिर आगे क्या हुआ? फिर आगे मैं गया हूँ, मैंने कहा ये बुड्ढा तूने ये क्या करा मेरे बेटे के साथ, सीधी शादी है इसके साथ, ये क्या करा? फिर उन्होंने मेरे को बोला यहाँ से जाओ, हमने कुछ नहीं करा। तो फिर आया हूँ मैं, रास्ते में हमारा पड़ोसी मिला, उनसे बोला हूँ, वो कहता चलो इकट्ठा करते हैं बंदा। फिर वो बंदा ही है नहीं मोहल्ला में, सारे पैलेस में गया हुआ था। फिर दूसरे बंदा था, उसको बोला हूँ, वो कह रहा पप्पू शर्मा नाम है उसका, उसने बोला जो सुबह बैठ के बात कर लेंगे। ये जो हादसा हुआ कितने बजे हुआ? कोई मेरे को टाइम उतना पता नहीं है, मुझे टाइम अंधेरा था, शाम थी या सुबह थी? शाम थी, अंधेरा शाम का टाइम था। हाँ, अंधेरे के वक्त। जी। अंधेरा के वक्त था, कोई जी। 9 साढ़े 9 बजे की बात है। 9 बजे की बात हाँ, है। मुझे जी। टाइम पता नहीं लगता। ठीक ठीक। फिर मैं उधर से लड़की को घर लाया हूँ, आपसे आया हूँ, घर लाया हूँ, लाके उसको मैंने कपड़ा खोला हूँ, मैं चेक करा हूँ, बाकायदा उसके साथ गलत हुआ है। जी। फिर मैंने जब आपने उसके वस्त्र उतारे तो आपको लगा कि इसके साथ, इसके जिस्म के साथ छेड़छाड़ हुआ है, इसके साथ बलात्कार हुआ है, मतलब कुछ ना कुछ इसके साथ गलत हुआ है। हाँ, हुआ है। जी। फिर मैं सुबह तक इधर, रात को कितना रात हो गया था, लड़की को लेके मैं जा नहीं पाया थाने। तो मैं दूसरे दिन सुबह गया हूँ, जी। जाके 10 बजे फिर मैंने रिपोर्ट ऊपर FIR ऊपर उधर से लिख के दिया हूँ, उधर तहसील से लिख के दिया हूँ। फिर पुलिस आया, आके उठा के दूसरे दिन आप 7 तारीख को ये वारदात हुई और दूसरे दिन 8 बजे आप चौकी अफसर जो हैं, गाड़ी गार्ड चौकी अफसर जो है, आपका पता नजदीकी चौकी है, हाँ, जो वहाँ पर गए। हाँ, वहाँ पर आपको चौकी अफसर मिले वहाँ पे? हाँ मिले। जी। उन्होंने आपसे बातचीत की? हाँ जी। फिर आपने अपने उसको रिटर्न में शिकायत दी? हाँ। फिर उन्होंने क्या बोला? बोला क्या, वो फिर आए बंदा लेके, पहले 2 बंदा भेजा, उनको मिला नहीं। हाँ। फिर पुलिस हमारे साथ पूरा टीम आया, तब भी उसको मिला नहीं। लड़की ने जो जगह था, जो घर था, सब कुछ बताया हुआ है। तो यहाँ से मेरे को लाया, यहाँ पे ले गया, पुलिस को जगह भी बताया, जुग्गी में ले गया, उधर ये काम करा। फिर उसको वो बंदा मिला नहीं। फिर उनने उसकी बच्चे के साथ बात करके गया पुलिस अफसर, बात करके जाने के बाद में शाम तक वो बंदा वहाँ पे पहुँच गया, खुद ही उसकी बच्चे ने भेजा। फिर उधर भी पुलिस वाले के सामने मेरे बेटी ने देख के बोल रहा था, जो ये खुदा ने मेरे साथ ये करा। उस वक्त जब आपकी बेटी ने ये बात बोली तो उस वक्त जो चौकी में कितने लोग मौजूद थे? 3-4 बंदे थे। 3-4 बंदे थे। उसमें से इसने उसको उंगली लगा के बोला? हाँ जी। कह रहा यही है, यही है, यही है मेरा। यही वो शख्स है जिसने साथ मेरे सर को कर्म किया है। हाँ, जी। अभी भी इसको ले जाओगे ये बता देगी जो बंदा है, किसी के लिए झूठ नहीं बोलेगी। जवान कितना है, किसी के लिए आज तक ऐसा बात ये पहली बार ही बोला, 13 साल उम्र में पहली बार ही हम लोगों से ये बात बोला है। जी। बस अब फिर आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं मेरे बेटी बीमारी हालत में है, उसको सही हाँ, से एक तो उसका इंसाफ दिमागी संतुलन ठीक नहीं है, हाँ। जो मंदबुद्धि है, हाँ। और उसके बावजूद जो उसके साथ इतना बड़ा दुष्कर्म हुआ है, हाँ। उसके लिए क्या इंसाफ चाहते हैं? सरकार से क्या इंसाफ मांगते हैं? सही इंसाफ हो, कोई ऐसा और किसी के साथ नहीं हो, कोई किसी की बेटी के साथ ऐसा हादसा नहीं हो, ऐसा सजा दे जो दुनिया देख के खौफ हो जाए बंदे के बीच में, जो नहीं ऐसा करूँगी तो ये सजा मिलेगी। साड़ी चौकी अफसर गाड़ी गार्ड रविंदर सिंह नाल गलबात हुई फोन ते, टेलीफोन के लिए जब उन्होंने गलबात हुई तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ FIR ਨੰਬਰ 192 ਜੋ ਕਿ 8/2023 ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜੇ ਨੇ
अंडर सेक्शन 379, 376, 376 दफ़ा 376 और पास्को जो है लगाए गए ने। ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ जब ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਦਿਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਰਿਮਾਂਡ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜੋ ਇਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੇ ਸੁਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ SHO ਸਤਵਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੰਟਰੋਗੇਟ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੇ ਆਪਣਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਨਫੈਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਮਜਬੂਰੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਗਰੀਬ ਨਾਲ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਜੋ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਔਰ ਉਤੋਂ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਉਹ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੀ ਹੈ, ਥਾਣੇ ਚੌਕੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦ 4-5 ਸ਼ਖਸ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਨ, ਸਿਵਲ ਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਚੌਕੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਉਂਗਲੀ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਖਸ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਗਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ कि इस शख्स ने मेरे नाल दुष्कर्म किया है। जब इसी माँ ने आके वेख्या और तुसी सब कुछ सुनिया है, और अब आप क्या चाहते हो कि जो उसके साथ कैसी सज़ा मिलनी चाहिए उसको? अरे उसको कुत्ते से खिला दो काट के, नहीं तो फांसी दिला दो उसको जी। जो और किसी की बच्चे के साथ ऐसे काम ना हो जी। आपकी बेटी वैसे खाना पीना खाती है, बात करती है, जो आप बात करते हैं वो आपकी बात समझती है, जो वो बात करती है आप उसकी बात समझते हैं? हाँ जी जी। मतलब जो भी उसने आपको बताया, क्या लगता है आपको सब कुछ देखने के बाद यह बिल्कुल सच है? बिल्कुल सच है। वो ऐसे है ना, बच्ची कभी झूठ नहीं बोलेगी, जो बोलेगी सच्ची बोलेगी, क्योंकि वो परमात्मा की, वो अल्लाह की रूह है। जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं, क्योंकि उनमें बुद्धि ही नहीं है, उसने चालाकी क्या करनी है, तो क्या झूठ बोलना है। जो है ही मंदबुद्धि है, जो उसकी बुद्धि थोड़ी सी है, जो उसको ये पता ही नहीं है कि क्या कहना है क्या नहीं कहना है, क्योंकि वो अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ही बात करती है। भगवान ने उसे थोड़ी सी बुद्धि दी है, तो उसके बावजूद भी उसके साथ इतना बलात्कार हुआ, लेकिन उसने फिर भी उस आरोपी को पहचाना। आरोपी का नाम तक आपने बता दिया कि जो बैसाखी उसका नाम है, जो अभी पुलिस लाकअप में है, पुलिस की कस्टडी विच है, पुलिस हिरासत विच है, लेकिन उसने अजय तक भी अपना जुल्म जो है स्वीकार नहीं किया है। अभी आप जो कितने रोज से इस यहाँ पे रह रहे हो? यहाँ पे इस जगह पे मेरा 8 साल हो गया। 8 साल हो गए। 8 साल में कभी ऐसी कोई वारदात हुई आपकी बेटी के साथ, या किसी ने कुछ छेड़छाड़ की हो? क्योंकि वो तो दिन में ऐसे घूमती रहती है। हाँ, ऐसे घूमते रहते हैं, सारे मंदिर लाके मेरे घर पहुंचाती है। कोई फोन करता है, अल्लाह तेरी बेटी इधर है, ले जा। पूरा मोहल्ला वाले ठीक है, यही गंदा निकला। कहा जाए कि कहीं कहीं बेटी गुमशुदा भी हो जाती थी, या आगे पीछे हो जाती थी, मोहल्ले में कहीं गली में चली जाती थी, तो लोग इतने अच्छे हैं यहाँ के जम्मू के, वो आपके उसको घर पे पहुँचा देते थे। हाँ, पहुँचा देते थे। लेकिन नहीं, यही एक दुष्कर्मी निकला जिसने ये दुष्कर्म करके ये पाप की इतना घिनौना हीनियस क्राइम किया इतना, और इसकी जिसको इसकी सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए है दर्शकों, ताकि फिर किसी बच्ची नाल ऐसा बलात्कार, ऐसा रेप, ऐसा दुष्कर्म ना हो सके। वो भी जेड़ी के मंदबुद्धि है, उस शख्स जो उसके दादे दे बराबर है, उस बच्ची दे 13 साल और कितने 65 साल का डिफरेंस, और दादे पोती का रिश्ता बनता है उदा, जिसने शारीरिक संबंध बना के उस बच्ची दे नाल शारीरिक संबंध बना के उदी मर्जी दे बिना मंदबुद्धि बच्ची दे नाल दुष्कर्म करके, और उसनू किसी पासे जो भी नहीं छड्या। गरीब दे कोल सिर्फ गरीब के पास असमति होती है, और आपकी जो असमत है वो भी लुट चुकी है। क्या कहोगे? हाँ, वो भी लुट चुके हैं। हम तो अब मरा हुआ है बस जी।
हम दोनों माँ बेटी को आप कोई दफना भी दे, कुछ आता जाता नहीं है। जी, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कहते औरत हो? की सबसे बड़ा दौलत ही इज्जत होता है। जी, वही चला गया तो हम पे बचा क्या? क्यों रो रहे हो आप? आपको विश्वास नहीं है पुलिस प्रशासन पे कि आपके साथ इंसाफ करेंगे? विश्वास भी होता है, वो इधर का लोकल है, हम बाहर के हैं, हमारा साथ कभी भी धोखा कर सकते हैं। जी, नहीं, पुलिस प्रशासन आपकी पूरी हेल्प कर रहा है। हमारी चौकी अफसर से भी बात हुई है, थानेदार से भी बात हुई है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलवाएंगे। लेकिन बाकी आपको किन से डर लगता है? यहाँ के लोगों से डर लगता है या यहाँ के जो लोग किस बात का डर है आपके अंदर? ये अभी हमारे अंदर यही डर है, यहाँ के लोग अच्छा है, कल पुलिस वाला भी कुछ ले दे के बराबर कर दे। नहीं तो पुलिस वाला मेरे को कल उतरने के टाइम कह रहा था मैं जब गाड़ी से उतरा हूँ तब कह रहा था जो मेरे डॉक्टर से बात हो गया है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, डॉक्टर कह रहा है। ऐसे वार्ड आपको किस पुलिस अफसर ने कहे? ये SHO ने या चौकी अफसर ने? चौकी अफसर ने। चौकी अफसर गाड़ी काटने के हाँ सरदार जी ने हाँ सरदार क्या बोला? बोला जो आप जाओ घर, कल छुट्टी है, कल अब घर में रहना, सोमवार को आना। जी, तो ऐसा मेरे पुलिस एक डॉक्टर से बात हो गया, जैसा कुछ हुआ ही नहीं। तब से मुझे लग रहा है जो पुलिस साथ नहीं देगा। मतलब आपका पुलिस पे से विश्वास उठ गया हाँ कि जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि डॉक्टर से मेरी बात हुई है, डॉक्टर ने कहा कि ऐसा इसके साथ कोई भी दुष्कर्म नहीं हुआ है। हाँ। क्यों मैंने अपनी आंखों से देखा हूँ, घर में लाके खोल के कपड़ा खोल के देखा हूँ जी, जो हुआ है मेरे बेटे के साथ। जब आप यहाँ पे गए, जब उसके घर पे गए तो किस कंडीशन में आपको वहाँ पे बेटी मिली? जब उस शख्स के जो जिसका नाम बता रहे हैं, आरोपी का नाम, आप बैसाखी के घर में जब गए तो उस वक्त बेटी किस कंडीशन में थी? बस नाड़ा खुला हुआ था, उसको ऐसे ही लेके बैठी हुई थी। मेरे को नाड़ा बांधते बांधते जैसे उठा के बांधा नाड़ा, तभी ये लड़की ने बताया जो मेरे को ये काम किया। फिर तब आपने उस शख्स से कोई बातचीत नहीं की कि तुमने क्या किया इस बेटी के साथ? हाँ मैंने किया, जो तुमने ये क्या किया, तुम्हारा पोती की उम्र का है, तुमने ये क्या कर दिया आज? कह रहा नहीं मैंने कुछ नहीं करा, जाओ यहाँ से, यहाँ से जाओ। हाँ, रात मतलब प्यार से बोला आपको जाओ यहाँ से, या दाड़ा दबका मार के बोला कि यहाँ से जाओ? दाड़ा मार के ही बोला है, जो मैंने कुछ नहीं करा, धमका के बोला है या मैंने कुछ नहीं किया, आप यहाँ से जाओ? हाँ जी, हाँ। फिर तभी आप वापिस आ गए? हाँ जी, तब ठहरना, कंक्लूड क्या करा? अब आप जो थानेदार, चौकी अफसर, उनके बयान से आपका जो विश्वास उठ चुका है, लेकिन मैं फिर भी आपको ये उम्मीद से कह सकता हूँ कि जो कानून है वो आपकी मदद करेगा। और जैसे ही हमारी SHO साहब से बात हुई, उन्होंने कहा मेडिकल रिपोर्ट का इंतज़ार है, जैसे ही मेडिकल रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर ही बाकी जो सेक्शन लगाए जाएंगे उस पर फिर उससे ज़्यादा कार्रवाई होगी, उसको लंबी कारावास के लिए भेजा जाएगा। आपको इस बात पे उम्मीद है? मैं भी यही चाहती हूँ, मेरे साथ यही होना चाहिए, मेरे बच्चे को यही इंसाफ मिलना चाहिए बस। चौकी अफसर SHO जो सवारी हैं और चौकी अफसर आपके सामने गाड़ी, सरदार जी क्या कहना चाहेंगे उनको? उनको कहना चाहेंगे जैसा किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी की इंसाफ मिलना चाहिए बस, मेरे बच्ची को इंसाफ मिलना। हाँ इंसाफ मिलना। ये है वो बच्ची जिसकी उम्र महज 13 साल है और नाम है महरून, जिससे नाले दुष्कर्म होया है। उस वैशी ने, दरिंदे ने, जो 65 साल का है, उसने अपनी बच्ची नहीं बल्कि अपनी पोतरी की उम्र के नाल, पोती की उम्र के नाल ये दुष्कर्म किया है। क्या हुआ था बच्चा उस दिन आप जब वहाँ पर गए थे? कहाँ पे गए थे आप रात को? कोई देवी यार गोरे गली ना ऐसा नूना देता है, ये पागल है ना। अबे नूना नहीं, फिर क्या बेरा है? हाँ, तो क्या करने गए थे वहाँ पे आप? ऐसे बेरा है। तो उसके बाद जैसे गए तो उसके बाद आपके साथ क्या किया किसी ने? क्या हुआ आपके साथ? गंदा जिन्हें सकता है मेरे को। गंदी बात की? क्या किया? नूनू का बता रहा है। अच्छा, और कुछ नहीं। फिर आपने क्या किया आके?
मम्मी को बता दो। मम्मी को बताया, हाँ, फिर मम्मी को बताया। उसका क्या नाम है उसका, कहाँ रहता है वो बंदा? और पड़ोस में ही। फिर मम्मा को बताया उसने मेरे साथ क्या किया जी। ये तुसी देख सकते हो कि कितनी मंदबुद्धि है, ना ये बोल सकती है ना ही मेरी भाषा समझ आ रही है, इसनू ये अपनी भाषा विच गल कर रही है। तुसी देख सकते हो कि किवें इस बच्चे दे नाल दुष्कर्म होया है और ऐसे पापी नू किद्दां दी सज़ा मिलनी चाहिए है, किस तरह का इंसाफ इस बच्चे नू मिलना चाहिए है। दर्शकों हुण तुसी देखना है, बंद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मैना है। मीना जी, कब से रह रही हैं आप इस परिवार के साथ? हमारा काफ़ी टाइम हो गया, 15-20 साल तो यहाँ जम्मू में ही हो गए हमें जी यहाँ पे। इनको 8 साल हो गए रहते हुए। जी तो 8 साल में ये बच्ची ठीक ठाक घूमती है। जी यहाँ के लोग भी बड़े अच्छे हैं। तो यहाँ बहुत परेशानी होती है, इनको बाढ़ आ जाता है, जी इनका सारे जो कबाड़ होते हैं वो भी बह के चले जाते हैं। मगर इस बच्ची के लिए सिर्फ ये लोग यहाँ पे रहते हैं। आज जो इस बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, जो इसका बलात्कार हुआ, इसके साथ दुष्कर्म हुआ, वो भी बड़ी अफसोस की बात है। एक 65 साल का व्यक्ति जो इसके दादा की उम्र का है, उसने अपनी पोती की उम्र के साथ 13 साल महज इस बच्ची की उम्र है, उसके साथ जो दुष्कर्म किया, उसके लिए क्या कहेंगे? सर ये तो कहने वाली कोई बात ही नहीं है। दुनिया में जो सबसे बड़ी सज़ा होती है हमारे हिसाब से तो वो ही मिलना चाहिए। मगर फिर भी हम बाहर के लोग हैं, पता नहीं हमारी सुनवाई होगी या नहीं होगी। हमें आप लोगों से आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप बाहर के लोग हैं और आपकी सुनवाई नहीं होगी? कानून व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में सबके लिए संविधान एक है। एक तो है, मगर आजकल आप सबको पता है पुलिस वालों का हाल, थाने में जा रहे कैसे बात हो रही है कैसे नहीं हो रही है, उनका कुछ कहना होता है कुछ कहना होता है। बस यही है, आप लोगों से यही विनती है जो इनको इंसाफ मिले और इनके साथ अच्छा हो, जो भी हो अच्छा हो, बस यही कहना। थाने वाले की आपने बात की, पुलिस की, क्यों आपको पुलिस के ऊपर विश्वास नहीं है क्या? नहीं, विश्वास तो है, अगर हम लोगों का साथ अच्छा करेंगे तो ही हम विश्वास करेंगे। दुनिया में तो ऐसे कितने कुछ हो रहे, कल को हमारे भी बच्चे हैं, हम भी किसी की बहन है किसी की बेटी है, हमें भी आना जाना दिहाड़ी करके ही खाना होगा। फिर कैसा किस पे भरोसा करें जब ऐसे बच्चों को नहीं छोड़ रहे? तो फिर हम तो, हमारे बच्चे तो आते जाते रहेंगे ना, घर में थोड़ी बंद करके रख सकते हैं। बिल्कुल इन्हों का कहना है कि असी दिहाड़ी तप्पा लाने वाले ये मजदूर लोग ने, असी दिहाड़ी लगाने से जाते हैं तो घर विच बच्चे छोटे छड़ के कल कल्ले छड़ के जाते हैं, तो फिर साड़ियाँ बेटियां साड़ियाँ तियां भैनां किवें महफूज होणगियां? असी जो अपना पेट पालना से इन्हां दा रोज़गार करांगे या दिहाड़ी तप्पा लगांगे तो या फिर बच्चों नूं संभालांगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम हसीना। हसीना बहन, आप कब से इस परिवार के साथ रह रहे हैं? मैं इनकी बड़ी बेटी हूँ। बड़ी बेटी हूँ जी। तो आप मतलब तकरीबन कहा जाए तो तकरीबन 20 साल से आप इकट्ठे रह रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसा क्या हुआ उस दिन कि जो ये बेटी अकेली थी, ये तो पूरे मोहल्ले में अकेली घूमती है? हाँ सर, ये अकेले घूमती है, फिर इधर उधर घूमती रहती आती रहती है। फिर इनके घर में शादी था तो उधर गई थी खाना खाने के लिए, फिर सब बाराती चले गए, फिर वो बुढ़े ने ऐसा कर दिया। शादी किसके घर में था? उनके पड़ोसी के घर में थे। आपके पड़ोस में शादी थी? हाँ जी बिल्कुल जी। ये शादी में गई, जब डोल बजता, डोल वाकी की आवाज़ आई और ये शादी में चले गई। बिल्कुल जी। तो डोल की आवाज़ सुन के चलेगी खाना वाना खाने के लिए। हाँ जी। वहाँ से फिर वहाँ उस दुष्कर्मी के कमरे में कैसे पहुँची? उसमें फिर मेरे मम्मी ढूंढने चली गई जो मेरी बहन किधर है। ढूंढ के आने के बाद जाके देखा ऐसा हो रहा है। फिर वो आदमी भी उधर था, मेरी बहन भी उधर थी। फिर मेरी बहन ने तुरंत मेरी मम्मी को बोला जो ऐसे ऐसे अंकल ने मेरे साथ किया। फिर मेरे मम्मी ने भी उसको पूछा, वो फिर दाड़ा मार के निकाल दिया उन लोग ने। फिर हमें रात को बुलाया, फिर हम लोग आए, फिर वो बंदे नहीं था। पहले तो उसने जो ये बात हुई, जब आपने पूछा और उसने दाड़ा दबका मार दिया, क्या जाए एक तरफ चोरी ते उपरू सीना जोरी। पहले उस सिर दे नाल दुष्कर्म किया, फिर इन्हां नूं घरों धक्के मार के बाहर कढ़ दिता गया कि चलो कुछ नहीं किया, इत्थे कुछ नहीं होया, ऐसा कुछ नहीं होया है। तो फिर गल उत्थे बड़ी चुकती है कि एक तरफ चोरी ते ऊपर, एक चोरी उपरू सीना जोरी। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसके बाद फिर तो मम्मी आ गई, चिल्ला चिल्ली लग गई, मोहल्ले वाले को बोला। फिर मोहल्ले वाले ने बोला सुबह बताएंगे हम सब।
अब सारे शादी में चले गए, फिर उसके बाद किसी ने कुछ बोला ही नहीं, फिर मेरी मम्मी थाने पे। अब पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस बोला सोमवार के डेट दिया, अब देखो सोमवार को क्या करते जी। हैं। 3 दिन हो गए, कुछ भी नहीं बोला, जी। अब सोमवार की बात बोल रही। तो पुलिस ने 3 दिन का टाइम दिया, सोमवार का टाइम हाँ, दिया। सोमवार का टाइम दिया। जी, तो आपको भरोसा है पुलिस प्रशासन पर जो उन्होंने कहा है? क्या भरोसा, 3 दिन हो गया वाली बस बोलते रुको रुको, अब 3 दिन से ही ऐसे ही हो रहे। अब सोमवार की बात बोलेंगे, सोमवार को बोलेंगे मंगलवार को। लेकिन हमारी एसएचओ से बात हुई थी, उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं वो। हाँ जी। उसके बाद वही वो पुलिस कस्टडी में है, वो जो शख्स है जो हाँ आरोपी जी, है हाँ जी। वो पुलिस कस्टडी में है ना? हाँ जी बिल्कुल। बिल्कुल, इसलिए वो मेडिकल, क्योंकि पुलिस के भी कुछ नियम कानून होते हाँ जी, हैं हाँ। जो उनके आधार पर सारे एविडेंस इकट्ठे करने होते हैं, फिर उसके आधार पर पर्चा लगता है। हाँ बिल्कुल, ऐसी बात नहीं, आप कानून पे पूरा भरोसा रखें, हम क्योंकि कानून पे जो भरोसा रखे अभी। जी बिल्कुल पूरा भरोसा रखिए, ऐसी बात नहीं, आपको इंसाफ मिलेगा, जरूर मिलेगा। बस हम ऐसी, हमारे बच्चे तो ठीक है, कहीं पता नहीं हमारे बच्चे ना शिकार हो जाए, यही है ना, बस हम यही चाहते हैं, हमें इंसाफ मिले। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यह उस बच्ची जो मासूम बच्ची उस दुष्कर्मी का शिकार हुई है, उन्होंने दादी जी ने उन्होंने गलबात कराएंगे। क्या नाम है आपका? आसमा आसमा जी, क्या लगती है ये बेटी आपकी जिसके साथ जो बलात्कार हुआ है? जी, मेरी पोती लगती है। पोती लगती है, तो क्या कहना चाहेंगे कि जो ये बात है बिल्कुल सच है? जी, मैंने तो अपने आंखों से देखा नहीं, उसकी माँ गई थी, जी उन्होंने ऐसा किया। आज तक तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। जी जी 13 साल का उम्र है, जी, अभी ऐसे हुआ। तो मैं चाहती हूँ इस बच्ची को इंसाफ मिले, इंसाफ मिले। हमारे साथ इंसाफ हो। जी, किस तरह का इंसाफ चाहती हैं आपके उसके साथ, उस दुष्कर्मी के जो साथ जायज जिसने इतना है। घिनौना काम किया, क्या उसके साथ क्या होना चाहिए? जो जायज इंसाफ है, जी। जो सरकार को सही लगे, वो चाहते हैं। मतलब कानून के तहत जो उसकी सजा बनती है उसको वो जेल चाहिए। में डाला जाए, जैसे आजीवन कारावास हाँ, या फांसी आजीवन कारावास। फांसी की सजा हो, क्या चाहती हैं? आजीवन कारावास। आजीवन कारावास हो या उसे फांसी दी जाए, क्या? हाँ जी, जी आजीवन कारावास चाहते जी, हैं। ताकि आइंदा आज किसी के को बाद ऐसा ना हो। ऐसे किसी भी बच्चे और के भी साथ। मोहल्ले में छोटे छोटे बच्चे जी। हैं, हम लोग मेहनत मजदूरी करके खाते हैं, रात को काम पे जाते हैं, जी बच्चे हमारे घर पे रहते हैं। कल को कुछ बच्चे के साथ कुछ हो जाए, ये तो थोड़ा मन बुद्धि है, जी। समझदार नहीं जी। है। और भी बच्चियां हैं जो छोटे छोटे हैं, उनके साथ जो कुछ होगा फिर हम कहाँ जाएंगे। अमीर बंदे का अलग हिसाब होता है और गरीब बंदे का अलग हिसाब होता है। जी, लेकिन कानून तो अमीर गरीब सबके लिए एक जैसा होता है। सबके लिए एक जैसा है, अगर हमें इंसाफ मिलता है तो सबके लिए एक जैसा है। जी और अगर हमें इंसाफ नहीं मिलता है तो अमीर के लिए कानून अलग है और गरीब के लिए कानून अलग है। जी, क्या कहना चाहेंगे सरकार को? सरकार को हम यही कहना चाहेंगे कि जो कुछ इस बच्चे के लिए हुआ है, वो जो सजा मिलनी चाहिए सरकार की तरफ से वही सजा मिले उसे। बहुत बहुत धन्यवाद। ਇਹ ਸਨ ਇਸ ਬੱਚੀ ਦੀ ਦਾਦੀ ਜੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣੇ। ਹੁਣ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜੋ ਦਫਾ 376 और पास्को जो है लग चुके ने, वो लागू हो चुके ने। ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ ਮੁਜਰਮ ਜੋ ਆਰੋਪੀ ਜੋ ਦੁਸ਼ਕਰਮੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ। ਔਰ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧੀ ਭੈਣ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਦੁਸ਼ਕਰਮ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਤੇ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ, ਖਾਲੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੁਸ਼ਕਰਮੀ ਜੋ ਦਰਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਰਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਔਰ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।